नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। गोवा अग्निकांड जिसने कि पूरे देश को झकझोर दिया था। नाइट क्लब में जहां महफिल सजी थी वहां चंद मिनटों में मातम पसर गया। इस हादसे में 25 लोगों की जान गई थी और हादसे से जब हाहाकार मचा तब नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स कार्रवाई के डर से थाईलैंड फरार हो गए थे। लेकिन आज भारत के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में दोनों को भारत लाया जा सकता है। इसके बाद दोनों से पूछताछ होगी। लेकिन सवाल ये, आखिर वो कौन था जिसने लूथरा ब्रदर्स को भगाया? वो कौन था जो लूथरा ब्रदर्स को संरक्षण दे रहा था? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथों में हथकड़ी, पुलिस का घेरा और चेहरे पर शिकन। ये तस्वीर है गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स की, जिन्हें भारत के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से धर दबोचा। गोवा अग्निकांड के बाद से ही पुलिस लूथरा ब्रदर्स की तलाश कर रही थी। गोवा से दिल्ली तक इनके ठिकानों को खंगाल रही थी, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे से ये दोनों इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए थे, जिस पर गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और सीबीआई के जरिए इंटरपोल से दोनों की गिरफ्तारी की अपील की थी। इसके बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद थाईलैंड पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिए जाने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दोनों हाथों में हथकड़ी पहने पुलिस के घेरे में दिख रहे हैं। दोनों के हाथों में पासपोर्ट भी दिख रहा है। थाईलैंड भागने के बावजूद गोवा अग्निकांड के इन दोनों आरोपियों को अंदाजा हो गया था कि कानून के हाथों से ये बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि दोनों भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। कोर्ट को बताया था कि वो अरपोरा क्लब में रोजाना का काम नहीं देखते थे और अधिकारियों के बदले की भावना वाले बर्ताव के शिकार थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी थाईलैंड यात्रा भागने के लिए नहीं बल्कि एक प्लान्ड बिजनेस मीटिंग थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे साफ हो गया कि भारत आते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके बाद पूछताछ होगी। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं उनको वो गोवा में लाएंगे। जो मैंने खुद होके कहा था कि उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बिहाइंड द बार्स उनको डालेंगे और इसीलिए उनको बहुत ही जल्दी हम गोवा में लेके आएंगे और इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई जो कानून की तरफ से करना है वो सख्त कार्रवाई करेंगे। गोवा अग्निकांड के आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक और लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ की तैयारी है तो दूसरी ओर उनके सहयोगियों पर कार्रवाई का कोड़ा चलने लगा है। गोवा के नाइट क्लब बर्च बॉय रोमियो लेन के मालिक लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को भी पुलिस ने दबोच लिया है, जिसे आज अदालत में पेश किया गया, जहां उसके वकील ने स्वास्थ्य का हवाला देकर राहत मांगी, लेकिन कोर्ट ने मांग खारिज करते हुए अजय गुप्ता को 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। उन्होंने तो एक सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस का एक ये किया है और सभी एंगल्स को देखने के लिए ये उनकी एक मांग थी। देखने के लिए उन्होंने इनिशियली 10 दिनों का रिमांड मांगा था, पर हमने अपोज किया। ऑनरेबल कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन का रिमांड उनके लिए दे दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पुलिस रिमांड। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो प्रिलिमिनरी स्टेज में, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते इस बारे में, लेकिन अल्टीमेटली हमारा तो कॉपरेशन पूरा है। जो भी पुलिस चाहती है हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं और हमारा स्टैंड यही है कि हमारा इसमें कुछ रोल है ही नहीं, हमको सिर्फ इम्प्लीकेट किया गया है इस केस में। गोवा अग्निकांड में कार्रवाई की रफ्तार अब तेज होने लगी है। 25 लोगों की मौत के गुनहगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन सवाल है कि मौत के नाइट क्लब पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अवैध तरीके से क्लब कैसे चलता रहा? सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर नाइट क्लब कैसे चलता रहा? कौन लूथरा ब्रदर्स को संरक्षण दे रहा था? और पुलिस की नाक के नीचे से लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड कैसे भाग गए? ये सवाल सियासी गलियारों में भी सुलगते रहे। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो ऐसे हिंदुस्तान से नहीं भाग गए। उनको भगाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए।
बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। इंडिगो एयरलाइंस और सबको नहीं मिल रही है, देश की जनता परेशान हो रही है और 25 लोगों की जान चली गई जिन लोगों की लापरवाही से, वो इंडिगो की एयरलाइन से भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। गोवा नाइट क्लब की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन सियासी आग भड़क रही है। हालांकि सियासत के बीच सवाल है कि गोवा अग्निकांड के कितने गुनहगार हैं, किसके संरक्षण में मौत का नाइट क्लब चल रहा था, और सवाल यह भी है कि 25 लोग जो मौत की इस आग में जल गए, कई परिवार जो तबाह हो गए, उन्हें इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो लूथरा ब्रदर्स से जहां पूछताछ की तैयारी हो रही है, वहीं गोवा अग्निकांड के पीड़ित सरकार से पूछ रहे हैं इन्हें इंसाफ कब मिलेगा। सुनिए गोवा अग्निकांड के पीड़ितों ने अपना दर्द कैसे बयां किया। बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है, और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो उनके मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई बैठे, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आगे जो आज मेरी फैमिली के साथ और कुछ और फैमिली के साथ ये हादसा हुआ है, वो आगे किसी को फेस ना करना पड़े। और मैं बाकी लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि जो लोग रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाते हैं, प्लीज़ आप सब कुछ जान परख करके जाइए कि वहाँ पर कोई भी सेफ्टी यूज़ हो रही है या नहीं है, वहाँ पे लाइसेंस उनका मतलब वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है नहीं चल। प्लीज़ आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी सेफ्टी के बारे में खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बस कुछ नहीं सोचती। इतने सारे बार रेस्टोरेंट गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, कितने सारे हादसे हो रहे हैं, मगर किसी जिसकी जान जाती है, जिसके घर से लोग जाते हैं, उनको पता होता है। सर ये हैं 3 सालियाँ, ये गए थे और छोटा भाई गया था, ये टोटल 4 गए थे। तो इसमें से जो है कि चारों के चारों जो हैं, एक तो बच गई है। अगर ये बची है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही हुआ है कि हमें पता लग चुका है, नहीं तो हमें पता नहीं लगता इन बारे में। तो मेरी जो ये अभी है, ये छोटी साली है जो बच के आई है, बाकी मेरे 3 सालियाँ मर गई और मेरा छोटा भाई मर गया है। और वहाँ हमें सुबह पता लगा, जैसे ही 4:30 और 5 के बीच में पता लगा, तो जैसे ही हमें पता लगा हम सुबह की फ़्लाइट के लिए हुए। मेरे भांजा है जो सक्षम, उसने फ़्लाइट की बुकिंग कराई। तो बहुत नया करते करते बहुत बड़ी मुश्किल से हमें जाना होगा, इस वजह से उनको लेने। तो हमें टिकट कंफर्म हो चुकी थी। फिर हम वहाँ पहुँचे अराउंड 12:30 सवा 12 के आसपास। तो हम वहाँ माहौल, सीधे हम एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गए, तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही ऐसा दर्दनाक टाइप का था जो हम बता नहीं सकते। कि लाशें में से बदबू आ रही थी और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी और खुलेआम रात से रखी हुई थी।